बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, वर्षा। वर्षा अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी माँ एक अमीर आदमी के घर पर काम करती थी। हर शाम काम से लौटते हुए वर्षा की माँ थोड़ा सा चावल ले आती। दोनों माँ बेटी उस चावल को पकाकर खाती और सो जाती। ना उन्हें ज्यादा का लालच था और ना ही इच्छा। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थीं। नमस्ते कपिला दीदी। हाँ, नमस्ते। शाम को पता नहीं किस गरीब का मुंह देख लिया। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ, ये इतना सारा क्या लाई हो? आज मैं थोड़ा ज्यादा चावल ले आई। हम थोड़ा सा आज पका लेंगे और बाकी कल सुबह मैं धोकर सुखा दूंगी अगले दिनों के लिए। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी माँ। मेरी अच्छी बेटी। वर्षा, तुम यहीं रहना और चावल का ध्यान रखना। कोई चिड़िया आके खा ना ले। मैं काम पर चलती हूँ। अच्छा माँ। तुम्हें भूख लगी है? मुझे पता है, भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खा लो थोड़े से दाने, पर ज्यादा नहीं वरना माँ नाराज होंगी। अरे, तुमको भी भूख लगी है? खाओ खाओ। खाओ। ठीक है, तुम भी थोड़े से चावल के दाने ले लो। अचानक वर्षा को लगा जैसे सूरज के पंख निकल आए हों और वो तेजी से वर्षा की ओर उड़ता चला आ रहा हो। पर वो सूरज नहीं, वो तो एक चिड़िया थी, बड़ी सुनहरी चिड़िया, जैसे सोने की बनी हुई हो, बहुत सुंदर। वर्षा उसे देखती ही रह गई। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ। हाँ, तुम बोल सकती हो? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने देखा कैसे तुमने गौरैया और कौवे की मदद की। क्या मैं भी चावल खा लूं? हाँ, ठीक है, खा लो। हाँ? पर बस थोड़ी सी दाने खाना। बस बस। हाँ, ये तुमने क्या किया? सारे चावल खा लिए। अब माँ बहुत नाराज होंगी। हम शाम को क्या खाएंगे? ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। पर तुम्हारे चावल खा के मुझ में वापस शक्ति आ गई है। तुम बहुत दयालु और अच्छी हो। तुम उदास मत हो। एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी, तुम्हारी माँ सारा गुस्सा भूल जाएगी। हाँ, सच्ची? मुच्ची। अब तुम मुझे कसकर पकड़ लो।
ये चले हम। अरे वाह, मजा आ रहा है। सुनहरी चिड़िया वर्षा को गांव के बाहर बूढ़े बरगद तक उड़ा के ले गई। जैसे ही वर्षा ने आंखें उठा के देखा तो उसे पेड़ पर सबसे ऊपर एक बहुत ही सुंदर सुनहरा घर दिखाई दिया। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। ऊपर आने के लिए तुम्हें कैसी सीढ़ी चाहिए वर्षा? हाँ, कैसी सीढ़ी? सीढ़ी तो एक ही तरह की होती है, लकड़ी की। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया ने मुस्कुराकर अपने पंखों को हिलाया और जादू से वहाँ एक लकड़ी की सीढ़ी आ गई। वर्षा उसके ऊपर चढ़कर उस सुंदर सुनहरे घर के अंदर आ गई। वहाँ सब कुछ सोने का था। सोने का पलंग, सोने की ही कुर्सियाँ, टेबल, बर्तन, सब कुछ सोने का। वाह, सब कुछ सोने का। बैठो वर्षा, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। तुम्हें कैसी थाली में खाना खाना है? कैसी थाली मतलब? माँ तो हमेशा मुझे केले के पत्ते पे खाना देती है, उससे खाना और स्वादिष्ट लगता है। सुनहरी चिड़िया ने मुस्कुराकर फिर अपने पंखों को हिलाया और झट से वर्षा के सामने केले के पत्ते पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना आ गया। वाह, इतना सारा खाना, वो भी मेरी पसंद का। वर्षा ने पेट भर खाना खाया। फिर सुनहरी चिड़िया ने एक बार और अपने सुनहरे पंख हिलाए और 3 बक्से प्रकट हुए। एक छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा और एक सबसे बड़ा। तुम्हारे जो चावल मैंने खाए उसके बदले इन 3 में से कोई भी एक बक्सा तुम ले सकती हो। पर वो चावल इतने ज्यादा भी नहीं थे और उसके बदले सुनहरी चिड़िया ने मुझे कितना अच्छा खाना भी खिला दिया। मैं सबसे छोटा वाला बक्सा ले लेती हूँ। ठीक है। वर्षा ने सबसे छोटा बक्सा ले लिया और सुनहरी चिड़िया ने वर्षा को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस उसके घर की छत पर छोड़ दिया। उसकी माँ काम से घर लौट ही रही थी। वर्षा दौड़कर उसके पास गई और उसको सारा किस्सा बता दिया। दोनों ने बक्सा खोल के देखा, उसमें तरह तरह के हीरे जवाहरात रखे थे। अब वर्षा की माँ को कभी भी कहीं और काम करने की जरूरत नहीं थी। ओह वर्षा, तुम्हारी दया और भलाई की वजह से ही आज हमारे भाग्य खुले हैं। इन कीमती हीरों की मदद से मैं एक अच्छी सी दुकान खोल लूंगी। उससे जो कमाई होगी उसमें हम दोनों आराम से जी लेंगे। पर ये बात लालची पड़ोसन को कहाँ पचने वाली थी। आए हाय, ऐसे अचानक कोई थोड़ी अमीर हो जाता है। कल तक तो खाने के लाले थे, हैं? और आज इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा मकान, अच्छे कपड़े। जरूर कोई राज है, अभी पता लगाती हूँ। नमस्ते बहन। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो। मैं ना कब से सोच रही थी कि आके मिलूं, पर कपिला ने चालाकी से वर्षा की माँ से सब पूछ लिया और वर्षा की माँ ने सुनहरी चिड़िया के बारे में सारी बात उसे बता डाली। बस फिर क्या था, लालची कपिला भी चावल लेकर अपनी छत पर बैठ गई, सुनहरी चिड़िया के इंतजार में। अरे कहाँ रह गई ये सुनहरी चिड़िया? अरे हट, चल जा
यहाँ से। ये चावल तेरे लिए नहीं है। तू तो सुनहरी चिड़िया नहीं है। चल भाग यहाँ से। ओए माँ! जल्दी से ये चावल खा ले और मुझे अपने सोने के घर में ले चल। बस बस, अब और कितना खाएगी? चल ना, अब चलते हैं। अरे कैसी जादुई चिड़िया है, हैं? चल एक बार फिर कोशिश करते हैं। ऊपर आने के लिए तुम्हें कैसी सीढ़ी चाहिए कपिला? सोने की सीढ़ी, और क्या? सीढ़ी भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। तुम्हारे यहाँ मेहमान को खाने के लिए नहीं पूछते क्या? तुम कौन सी थाली में खाना खाओगी? सोने की थाली में, खरे सोने की, जो जाएगी मेरे साथ। तुम्हारे जो चावल मैंने खाए उसके बदले इन 3 में से कोई भी एक बक्सा तुम ले सकती हो। ये वाला? कपिला ने आव देखा न ताव, सबसे बड़ा बक्सा उठाया, सोने की थाली ली और झटपट सोने की सीढ़ी से उतर गई। बिना सुनहरी चिड़िया को धन्यवाद दिए हुए नीचे उतरकर उसने सोने की सीढ़ी उठाई और वापस गांव की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी वापस घर आकर उसने जैसे ही अपने हाथों की ओर नजर डाली, वो आश्चर्य में पड़ गई। सोने की थाली की जगह उसके हाथ में एक केले का पत्ता था और सोने की सीढ़ी की जगह एक टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ी। अरे ये क्या? चलो कम से कम खजाने से भरा बक्सा तो है ही। सब छोड़ छाड़ के कपिला अपने ही घर से भाग खड़ी हुई। काफी देर बाद जब हिम्मत जुटाकर वो घर वापस गई तो ना वहाँ सांप था, ना ही सीढ़ी और ना ही केले का पत्ता। और उस दिन के बाद सुनहरी चिड़िया फिर कभी गांव में किसी को दिखाई नहीं दी।